Good morning. This is Simpi. Welcome to EVS class. Today we will start revision of chapter 7. All of you have completed your chapter 5 and chapter 6. Have you learned? It's good. Without further ado, let's get started. Today we will discuss that what you have to study for the assessment 2 in this chapter. Title of this chapter is Living and Non-Living Things. In this chapter, first we will study about the characteristics of living and non-living things. For examples, cat, dog, table, chair, car, books, bag, butterfly. We see so many things around us. अब मुझे आप लोग बताओ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे दैट दिस वन इज अ लिविंग थिंग्स और दिस वन इज नॉन लिविंग थिंग्स. Living things have life. Non-living things don't have life. लिविंग थिंग्स के पास क्या होता है? लाइफ होती है. नॉन लिविंग थिंग्स के पास लाइफ नहीं होती है. लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग. Now you have to study this one, that how will you identify this one is living thing or this one is non-living thing. आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग नहीं है? बिकॉज वी सी सो मेनी थिंग्स अराउंड अस. बहुत सारी चीजें देखते तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सपोज सी दिस इज अ कैट. क्या है ये? कैट है. And there is a book on the table. Book कहाँ पर है? टेबल पर है. Cat move. Cat moves. Cat move करती है. Cat can move, but book can't move. Book तो move नहीं कर सकती है ना, खुद से मूव नहीं कर सकती है. जब तक कि आप इसको पिकअप करके टेबल से कहीं और जगह नहीं रखोगे, बुक कैंट मूव, बट कैट कैन मूव. कैट को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कैट डजंट नीड हेल्प ऑफ एनीवन. कैट को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है. लेकिन आपको बुक तो खुद से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है. बुक को हेल्प चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या हुआ? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का क्या डिफरेंस है दोनों में? लिविंग थिंग्स मूव. लिविंग थिंग्स कैन मूव, बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव. लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन. खुद से अपने आप से मूव कर सकती है. लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन. दे डोंट नीड हेल्प ऑफ एनीवन. नॉन लिविंग थिंग्स कैन मूव, बट they need help of another one, right?
सो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन, वो खुद से नहीं मूव कर सकती है. देन लाइक एनिमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लिम्स. कुछ एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? लिम्स के हेल्प से. बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. हाउ डू बर्ड्स फ्लाई? बर्ड्स कैसे मूव करती है? विंग से. प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट दे ग्रो एट अ फिक्स्ड स्पॉट. जो प्लांट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती है. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, पर उसमें मूवमेंट इस तरीके से नहीं होती है, एक जगह फिक्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल sunflower faces the sun or the leaves. सनफ्लावर किस तरफ फेस करता है? सन की तरफ फेस करता है. और द लीव्स और द टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन वी टच. जब आप टच करते हो टच मी नॉट प्लांट को, तो क्या करता है? वो क्लोज हो जाता है और सनफ्लावर सन की तरफ बेंड करता है. तो ये दोनों फ्लावर में इस टाइप की मूवमेंट होती है. प्लांट्स में वैसे मूवमेंट नहीं होती है अदर लिविंग थिंग्स की तरह, वो फिक्स होते हैं अपनी जगह पे. तो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में किस तरीके से मूवमेंट होती है. जैसे कैट, मैंने बोला कैट खुद से मूव कर सकता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बुक भी मूव कर सकती है. आपने अभी टेबल पे रखा, कुछ देर के बाद आप बुक को कहाँ रख दो? शेल्फ में रख दो. तो मूव करती है. बट नॉन लिविंग थिंग्स दे नीड हेल्प. उसे हेल्प चाहिए. बिना हेल्प के वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती है, खुद से मूव नहीं कर सकती है. बट ऑल लिविंग थिंग्स दे डोंट मूव. सारे लिविंग थिंग्स मूव नहीं करते. लाइक प्लांट्स दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वो प्लेस टू प्लेस मूव नहीं करते, फिक्स होते हैं. कुछ प्लांट्स में आप जैसे मूवमेंट का फीचर देख सकते हो. लाइक सनफ्लावर फेसेस द सन or the leaves of the touch me not plant close when we touch that plant. Right? All of you have understood about the movement of living things and non-living things. This is the first character that you have to understand about living things and non-living things. Now come on the next point. Living things breathe. लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती है. वी ब्रीथ, हम लोग भी ब्रीथ करते हैं. लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन एयर. वी नीड ऑक्सीजन. वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. तो all living things, all living organisms breathe. Most living beings like human beings, we have nose through which we breathe. हमारे पास नोज है जिसके थ्रू हम ब्रीदिंग करते हैं. फिश में ब्रीदिंग किसके थ्रू होती है? We have nose to breathe. ह्यूमन बींग्स में नोज है ब्रीदिंग के लिए. फिश, फिश में कैसे ब्रीदिंग होती है? फिश कैसे एयर लेते हैं ब्रीदिंग के लिए? फिश दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. गिल्स के थ्रू में ब्रीदिंग होती है फिश में. Frogs breathe through gills and even their skin. Frogs में दोनों टाइप की ब्रीदिंग होती है. बोथ टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, गिल्स एंड स्किन.
प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा. प्लांट्स में ब्रीदिंग कैसे होती है? स्टोमेटा के थ्रू. प्लांट्स में जो एयर एंटर करता है और एग्जिट होता है स्टोमेटा के थ्रू. वी हैव नोज, जैसे हमारे पास नोज है, प्लांट्स के पास कौन सा ऑर्गन है एयर इन और आउट के लिए? स्टोमेटा. You have to learn here this one. Human beings breathe through nose. हमारे पास nose है breathing के लिए. फिश के पास गिल्स है, फ्रॉग्स के पास गिल्स एंड स्किन है ब्रीदिंग के लिए. प्लांट्स के पास स्टोमेटा है ब्रीदिंग के लिए, एयर इन और आउट के लिए. ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस वन. तो फर्स्ट कैरेक्टर अभी आपने स्टडी किया है, दैट लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन. खुद से मूवमेंट होती है उनमें, और प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होती इस टाइप से. प्लांट्स स्टेबल होते हैं अपने जगह पे, फिक्स होते हैं. दे ग्रो एट अ फिक्स्ड स्पॉट. कुछ प्लांट्स में आपने मूवमेंट देखा, जैसे सनफ्लावर किसकी तरफ बेंड हो जाता है? फेस करता है सन की तरफ. टच मी नॉट प्लांट्स को जब आप टच करोगे तो वो क्लोज हो जाएगा. ब्रीदिंग होती है लिविंग थिंग्स में. सबके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है ब्रीदिंग के लिए. ह्यूमन बींग्स के पास ब्रीदिंग के लिए एयर इन और आउट करने के लिए नोज है. फिश के पास गिल्स है. फ्रॉग्स के पास बोथ गिल्स एंड स्किन. एंड प्लांट्स के पास स्टोमेटा है. राइट? We need food. We can't live without food. फूड के बिना तो हम नहीं रह सकते ना. फूड चाहिए हमें. हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से. एनिमल्स, लिविंग थिंग्स, दे नीड फूड. वी कैंट लिव विदाउट फूड. ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स है, सबको क्या चाहिए? फूड चाहिए एनर्जी के लिए. All living things need food and water to grow and live. सभी लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? फूड एंड वाटर चाहिए. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. We need food and water to live. We can't survive without food and water. Living things को तो food चाहिए, right? This is right. But non-living things, they don't need food and water. Non-living things तो food नहीं खाता ना. आपके पास कोई toy है तो toy doesn't eat food and drink water. The non-living things, they don't need food and water. Here you have to remember this one कि क्या difference है living things में और non-living things में. Animals, human beings, वो किस पे डिपेंड करते फूड के लिए? On plants and animals for food. प्लांट्स पे भी डिपेंड है और एनिमल्स पे भी है. प्लांट्स दे मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. बट ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड. हम किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स पर. किसके लिए? फूड के लिए. हमें प्लांट से ही फूड मिलता है ना. जो भी आप खाते, हम खाते, राइस हो गया, व्हीट हो गया, या फिर एनिमल से फिश है, मीट है, बटर हो गया, मिल्क हो गया. तो वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर व्हाट? फॉर फूड.
here you have to learn this one. Living things need food and water. Non-living things do not need food and water. Plants, they make their own food. Plants are able to make their own food, but human beings and animals, they depend on plants and animals for food. Plants make their own food with the help of air. Plants, they need air, water and sunlight to make food. ये आपको याद करना है. You have to learn this one कि plants को food बनाने के लिए क्या चाहिए होता है. Air, water and sunlight. इस रीजन से प्लांट्स फूड किस टाइम में बनाते हैं? डे टाइम में, बिकॉज दे नीड सनलाइट. And this process is called what? Photosynthesis. This process is photosynthesis. तो यहाँ आपने स्टडी किया कि प्लांट्स को फूड एंड वाटर चाहिए. नॉन लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर की जरूरत नहीं है. दे डोंट नीड फूड एंड वाटर टू सर्वाइव. प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाते हैं एंड दे नीड, उनको क्या चाहिए फूड बनाने के लिए? एयर चाहिए. आपको याद रखना है, एयर चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं किसके लिए? फूड के लिए. लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स ग्रो करता है. नॉन लिविंग थिंग्स डोंट ग्रो. Non-living things, they don't grow. जैसे कोई बेबी बॉर्न हुआ, उसके बाद वो उसकी ग्रोथ होती है, वो ग्रो करता है. बेबी इन्फेंसी स्टेज में गया, फिर एडोलसेंस स्टेज में, देन एडल्ट स्टेज में, उसके बाद ओल्ड स्टेज आता है. तो इस तरीके से उसमें ग्रोथ होती, ग्रो होता है. बट नॉन लिविंग थिंग्स, दे डोंट ग्रो. नॉन लिविंग थिंग्स में तो कोई ग्रोथ नहीं होती है, वो ग्रो नहीं करते हैं. लाइक अ कीटन ग्रोज इनटू अ कैट. एक छोटा सा कीटन है जो कैट का बेबी है, जो बॉर्न होता है, छोटा सा बेबी होता है कीटन, और जब उसकी ग्रोथ हो जाती है फिर एडल्ट बन जाता है, कैट हो जाता है. स्मॉल प्लांट्स ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट. एक छोटा स्मॉल प्लांट है जो ग्रो करके क्या हो जाएगा? एक बिग प्लांट है. जैसे ह्यूमन बींग्स का एक छोटा सा जब बॉर्न होता है वो बेबी होता है, फिर उसके बाद पूरी ग्रोथ होती है, देन दैट बिकम्स एडल्ट पर्सन. उसके बाद वो एडल्ट बन जाता है. लिविंग थिंग्स फील. लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स फील द चेंजेस अराउंड देम. जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके चारों तरफ, वो उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. बट नॉन लिविंग थिंग्स, दे कैंट फील. आपको कोई मारता है या आपको कोई हर्ट करता है
फिर आपको पेन होता है, या आपको कभी किसी ने कोई गिफ्ट दिया, कुछ अच्छा लगता है, तो देन यू विल बी हैप्पी, आप हैप्पी हो जाओगे। कोई प्रॉब्लम आती है, आप क्राई करते हो, तो आप में फीलिंग्स है, इमोशंस है। यू कैन एक्सप्रेस योर इमोशंस, लाइक यू कैन बी हैप्पी, यू कैन बी सैड, आप सरप्राइज हो सकते हो, एंग्री हो सकते हो। बट नॉन लिविंग थिंग्स, दे कैन शो देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स। उनमें कोई इमोशन और फीलिंग्स नहीं होता है नॉन लिविंग थिंग्स में। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आपने किसी डॉग को देखा है, दे वेग देयर टेल्स टू शो अफेक्शन। आप उसी डॉग से बहुत प्यार करते हो, आपका कोई पेट है, जब भी आप उसके पास जाओगे तो अपनी टेल को वो ना वेग करेगा, इट मीन्स वो इधर इधर हिलाएगा। तो इट मीन्स व्हाट, कि वो आपके लिए जो उसका लव है, अफेक्शन, वो शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है? अपनी टेल को वेग करके कर रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि डॉग अपने अफेक्शन को शो करने के लिए, दिखाने के लिए वो क्या करता है? तो डॉग वेग्स इट्स टेल टू शो अफेक्शन। Insects, they have antennae which help them feel the changes around them. Insects के पास क्या होता है? एंटनी होता है, जो हेल्प करता है इंसेक्ट्स को, लाइक कॉकरोच, ग्रास होपर्स को फील करने के लिए जो भी चेंजेस हो रहे हैं। एंड प्लांट्स आर ऑल्सो सेंसिटिव टू चेंज। प्लांट्स भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। दे बेंड टुवर्ड्स सनलाइट एंड ग्रो इन इट्स डायरेक्शन। वो बेंड हो जाते हैं सनलाइट की तरफ, ग्रो करते हैं, डायरेक्शन मिलता है उनको, सनलाइट प्रॉपर मिलता है तो दे ग्रो। तो दे आर ऑल्सो सेंसिटिव, उनमें भी फीलिंग्स होती है। Then living things reproduce. Living things can reproduce. They can give birth to their young ones. उनमें रिप्रोडक्शन होता है, वो बर्थ दे सकते हैं यंग वंस को। But non-living things cannot reproduce. They cannot give birth to young ones. ह्यूमन बींग्स दे गिव बर्थ टू बेबीज। ह्यूमन बींग्स किसको बर्थ देते हैं? बेबीज को। बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। बर्ड्स में सबसे पहले क्या होता है? एग ले करते हैं, उसके बाद उससे बर्ड्स निकलते हैं। बर्ड्स फर्स्ट दे ले एग्स and then young ones come out from the eggs. उसके बाद यंग वंस कहाँ से निकलते हैं? एग से। यंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सीड से होते हैं, प्लस वेजिटेटिव पार्ट से भी रिप्रोडक्शन होता है, रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। तो ऑल लिविंग थिंग्स दे रिप्रोड्यूस। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है, बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे डोंट हैव सच टाइप ऑफ क्वालिटी। In this chapter you have to study this one, whatever we have discussed right now. It's very easy. आपको सबसे पहले समझना है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स?
राइट. कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न करना है. दैट लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. और ब्रीदिंग कैसे, जैसे वी हैव नोज टू ब्रीथ, प्लांट्स में स्टोमेटा है, फिश में क्या है, फ्रॉग के पास क्या है ब्रीदिंग के लिए, प्लांट्स को फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, डॉग्स अपना अफेक्शन शो करने के लिए क्या करता है, डॉग्स दे वेक देयर टेल्स टू शो अफेक्शंस. तो यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक्स फॉर दिस चैप्टर. इस चैप्टर के लिए आपको ये सारे टॉपिक्स लर्न करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स इन दिस चैप्टर. दैट्स इट. इसके अलावा आपको यू हैव टू लर्न द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, read out question answers of this chapter, and you will do well in the examination. So I hope that we have covered all the topics revision part of this chapter. So now it's time to finish here. Thank you. I will see you in the next class. Bye bye.